यस स्टूडेंट, पेनिनसुलर प्लेट्यू नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुला क्या होता है, आपको बताया था ना कि वो लैंड मास, जैसे ये इंडिया है, जो 3 साइड से क्या होता है वाटर से घिरा रहता है, उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो हमारा जो ये एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। अब प्लेट्यू क्या होता है, पेनिनसुला तो होता है कि वो लैंड मास जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है। हमारा ये जो एरिया है, यहाँ देखिए अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है। तो 3 तरह से वो पानी से घिरा हुआ, तो ये पेनिनसुला हो गया। अब प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू देखिए आप ये फिगर में देख रहे होंगे, देखिए ये जो लैंड मास है क्या है तो प्लेन, लेकिन वो जो ग्राउंड है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के है। और टेबल टॉप मतलब टेबल जैसे होता है ना, आपका टेबल देखिए थोड़ा सा, अगर आप फर्श पे टेबल रखते हैं तो टेबल कैसे दिख रहा है कि फर्श से थोड़ा सा ऊपर और ऊपर से एकदम प्लेन, तो इसको कहते हैं टेबल लैंड। ठीक है, तो प्लेट्यू ऐसी सरफेस को कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि थोड़ा सा ऊपर और टेबल लैंड हो। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, ये है आपका प्लेट्यू। यहाँ पे ये सारा ग्राउंड दिख रहा है आपको, देखिए ये सारा ग्राउंड है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से ऊपर है, और ऊपर से क्या है एकदम प्लेन है, पहाड़ों की तरह नहीं है। जैसे अगर हिल होता तो ये इस तरह से होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं है, क्या है ऊपर से एकदम प्लेन है। ठीक है, तो ये से कहते हैं हम प्लेट्यू। अब बात करते हैं कि प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये ओल्ड क्रिस्टलाइन यानी कि थोड़े से क्रिस्टल टाइप के बने हुए इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, मतलब ऐसी रॉक जो ज्वालामुखी से निकली हुई है और फिर क्लाइमेट के साथ चेंज भी हो जाती है, वो मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नेस रॉक से बनी हुई है। ठीक है, और ये कैसे फॉर्म हुई है, ये जो ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड से बनी हुई है। हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था ना कि कैसे हमारा यूरेशिया जो है उससे लैंड आकर के एक इधर था, लैंड इधर से गोंडवाना लैंड था, ये आके आपस में जब टक्कर हुई थी यहाँ पर, तो किससे हुई थी, इस तरह से ड्रिफ्टिंग से, जैसे कि यहाँ पे वो हो रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से जब दोनों लैंड आपस में मिले थे तो हमारा इंडिया फॉर्म हुआ था। तो उसमें से जब गोंडवाना लैंड जब ब्रेक डाउन हुआ और ड्रिफ्ट हुआ, तो उससे क्या हुआ, ये प्लेट्यू फॉर्म हुआ। अब पेनिनसुला जो प्लेट्यू है, अब यहाँ पे क्या था, ये हमने पहले देखा था कि जो गोंडवाना लैंड था उसमें ढेर सारे क्या थे, वॉल्केनोस थे। तो वॉल्केनो से जो है लावा, आपका मोल्टन लावा बाहर आया था, और उससे क्या होती है जब वो ठंडी होती है, वो कौन से सॉइल में कन्वर्ट होती है, ब्लैक सॉइल में। तो जो पेनिनसुला जो है प्लेट्यू, वो ब्लैक सॉइल से बनी हुई है। ठीक है, अब ब्लैक सॉइल जो होता है वो कॉटन की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो अगर हम इंडिया का मैप देखें, ठीक है, ये इंडिया का मैप है आपका, तो यहाँ आपके ये हिमालय रेंज है, ये आपका नॉर्थ प्लेन है, इसके बाद ये आपका हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका ये देखिए डिवीजन में लाइन खींच दी, ये आपका हो गया डेक्कन प्लेट्यू, और ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका सेंट्रल हाईलैंड हो गया। तो हम बात करते हैं अब सेंट्रल हाईलैंड की। यस स्टूडेंट, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, ये स्टार्ट होता है नर्मदा, आपने देखा ना यहाँ पे नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर। ठीक है, तो नर्मदा रिवर से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है पार्ट, और ये जो मेजर पार्ट है मालवा प्लेट्यू, इसका सेंट्रल हाईलैंड बनाता है। ठीक है, मालवा प्लेट्यू जो है इसका सेंट्रल हाईलैंड का मेजर पार्ट बनाता है। और अगर देखा जाए तो विंद एट नॉर्थ, इसमें ये देखिए विंद है ना, इसके नॉर्थ में क्या है, विंद विंद पर्वत है, साउथ में इसके सतपुड़ा है। ठीक है, और एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप फिगर को प्लॉट कीजिएगा आप डायरेक्शन ज़रूर ध्यान रखिएगा। नॉर्थ हमेशा अप साइड में होता है, डाउन साइड में आपके साउथ होता है, इधर राइट में आपका ईस्ट होता है, लेफ़्ट में आपका वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि
अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ आपका ये हो गया और वेस्ट आपका इधर हो गया, यानी कि ये देखिए ये वाला एरिया क्या अरावली है। ये इसकी लोकेशन है, किसकी लोकेशन है, सेंट्रल हाईलैंड की। और रिवर इसमें कौन कौन सी आती है, रिवर आपकी आती है चंबल रिवर, द सिंध रिवर के बारे में आप सबने सुना है। तो जो चंबल रिवर है इस एरिया से चंबल रिवर और आपका सिंध रिवर जाती है बेतवा और केन, ये जो है वेस्ट से साउथ वेस्ट से और साउथ ईस्ट की ओर, मतलब साउथ वेस्ट, साउथ नीचे आता है ना आपका, तो साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर जाती है, ठीक है। और सेंट्रल हाईलैंड वाइडर एरिया है, ठीक है। वेस्ट, ये जो वेस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाइडर है, ठीक है, और ईस्ट में ये क्या है, नैरो है, ठीक है। इसका कारण भी हम बाद में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है कि सेंट्रल एरिया जो है वो वेस्ट में वाइड है और नॉर्थ ईस्ट में नैरो है। यहाँ पे आप छोटा नागपुर देख सकते हैं, ये देखिए छोटा नागपुर है ना, तो ये जो है ये सेंट्रल प्लेट्यू को क्या बोलते हैं, ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक इसका एक्सटेंसन है, छोटे नागपुर तक इसका एक्सटेंसन है, कहाँ से, इधर अरावली से लेकर के और यहाँ छोटा नागपुर तक इसका एक्सटेंसन है, किसका, सेंट्रल हाईलैंड का। स्टूडेंट ये जो नोट्स आपको दिए जाते हैं ये एक एक चीज़ से आप फिगर के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे याद करेंगे तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा मैटर मिल जाएगा, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है आपका डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये जो है ट्रायंगुलर लैंड मास है, देखिए आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर लैंड मास है और ये साउथ नर्मदा, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, नर्मदा के नीचे साउथ में, साउथ नीचे होता है तो साउथ में ये लाई करता है। तो इसके जो बॉर्डर है वो सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा आपका ये दिख रहा है, ये देखिए सतपुड़ा दिख रहा है ना, सतपुड़ा जो है इसका नॉर्थ बॉर्डर है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, सतपुड़ा इसका नॉर्थ बॉर्डर है। महादेव कैमूर हिल्स एंड माइकल रेंज इसके क्या ईस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है। स्टूडेंट आपने ध्यान दिया होगा कि जो इधर नदियां हैं ज़्यादातर क्या है, सारी रिवर ये आपकी इधर से जाती हैं इधर आ जाती हैं, ठीक है, मतलब हमेशा वेस्ट से ईस्ट में आ रही हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका कारण ये है कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, ये जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है ये थोड़ा सा टिल्ट है, किधर की ओर है, ईस्ट वर्ड टिल्ट है। टिल्ट मतलब थोड़ा सा झुका हुआ कह सकते हैं हम, जैसे कि ये ऐसे है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ठीक है, ये नीचे की ओर है, तो जो भी नदियाँ आएंगी तो ये यहाँ से नीचे की ऊपर से नीचे की ओर बहेंगी ना, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टिल्ट है, यानी कि यहाँ से ऊपर है, यहाँ से ये नीचे। अब जैसे आप पानी डालते हैं तो पानी डालने में क्या होता है, पानी हमेशा ये जब हाइट से नीचे की ओर जाता है, ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू भी ऐसे ही टिल्ट है, मतलब यहाँ से इधर की ओर। देखिए नदी आपको दिख रही होगी, ये देखिए ये नदी आपकी यहाँ से इधर जा रही है, ये नदी आपकी इधर से इधर जा रही है, ये भी ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा नदी आपकी इधर जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक नदी है आपकी, ठीक है, वो आपकी जाती है उल्टी। क्यों जाती है, वो इसलिए जाती है क्योंकि अगर देखा जाए तो वो जो कावेरी नदी नर्मदा नदी है, ठीक है, ये जो हिल्स है ये हिल्स के बीच में इसको रास्ता इधर की ओर मिला है, पैसेज। जो एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेट्यू का ये आपका यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना एरिया, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ तक आसाम तक कह सकते मेघालय प्लेट्यू तक फैला हुआ है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जहाँ पे आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ये गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है ये एक्चुअली इसी की रेंज है, ठीक है, हम कह सकते हैं। और ये अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेट्यू है तो इधर से जा रहा है ईस्ट में, ठीक है, फिर आपका इधर आ रहा है, यहाँ से बीच में गायब कैसे हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ये सारी नदियाँ जो ना इन्होंने अपना डेल्टा बना दिया, यहाँ पे वैली बन गई है, ठीक है। यहाँ से फिर जो आपका है आगे कंटिन्यू करता है। फिर साउथ में अगर हम देखें तो कि जो वेस्टर्न घाट है ये आप देख रहे हैं ना, ये बना हुआ वेस्टर्न घाट एंड यहाँ पे ये ईस्टर्न घाट है, ये क्या है, ये इसके यहाँ पे एज बना रहा है, किसकी, डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है
यहाँ से, ठीक है। इधर आपने आया था कि इधर विंध्या से होते हुए, सतपुड़ा से होते हुए इधर तक आया था, इधर आगे बढ़ गया था। यहाँ से फिर आपका ये ईस्टर्न घाट आ गया, यहाँ वेस्टर्न घाट आ गया। मतलब ये एरिया जो आपका, ये आपका हो गया डेक्कन प्लेट्यू। तो स्टूडेंट्स, आप मैप में देख देख के एकदम ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।